चले मानसिंह टांडा बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में जो सगुन राठौर वाला मामला चल रहा है, उसमें कल आंदोलन हुआ था। थाने के बाहर आंदोलन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बात आंदोलन तक पहुंची क्यों, ऐसा सगुन राठौर के साथ क्या हो रहा था। कल बंजारा समाज ने जो है आंदोलन करके सगुन राठौर के लिए इंसाफ मांगा। लगातार जो है 5 से 6 घंटे नारेबाजी चलती रही बंजारा समाज एकता की। और अब सगुन राठौर हमारे साथ जुड़ी है। अब हम पूरी जो कहानी है विस्तार से बताएंगे और सगुन राठौर आपको बताएगी कि कहाँ से ये सब मामला शुरू हुआ। सगुन, क्या पूरा मामला हुआ था, किस तरीके से जो है दिनेश ने आपका पीछा करना शुरू किया था? सबसे पहले मैं सुंदरपुर जाती थी कंप्यूटर कोचिंग, तो उसने गंदे गंदे सारे मेरी तरफ किए। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, तो हमने उसका विरोध किया और घर पर मतलब बताया इस बारे में। तो मेरे घर वालों ने उसके मम्मी पापा को, उसके भाई को बुलाया और समझाया उसको। तो इस बात को उसे बुरा लगा कि उसके पापा को क्यों बताया गया, जिसका उसने पत्थर मम्मी पर पत्थर उठाया कि कैसे क्या हुआ। तो फिर आगे आगे चलता रहा ऐसे ही उसने। फिर मैं कॉलेज, क्योंकि मेरा तो आना जाना लगा रहता था पढ़ाई के मामले से। कॉलेज में देहरादून पढ़ती हूँ और बिहारीगढ़ भी मेरा आना जाना लगा रहता है। तो उसने फिर छेड़खानी की, मतलब पीछा करना। मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, जिसकी मेरी फिज़िकल की तैयारी चल रही थी। तो मैं सुबह अपने पापा के साथ फिज़िकल की तैयारी कर रही थी, जिसके चलते वो सुबह के टाइम भी मेरा पीछा किया उसने कई बार। तो फिर उसके बाद क्या होता है, पीछा किया तो मैंने 112 पर कॉल की। तो 112 पुलिस आई जैसे कि, तो उन्होंने बताया उसके भाई, क्योंकि वो फरार हो गया था पुलिस का नाम सुनते ही, तो वो फरार हो गया। उसने बताया अमरीश, जो उसका भाई है बड़ा, जो स्कूल चलाता है यहाँ पे, तो उसने बताया कि मेरा इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है, आप इसके साथ जो करना चाहते हैं। ये पुलिस वालों के सामने बोला उन्होंने ये बात। अमरीश और अमरीश की वाइफ प्रियंका, उन्होंने पुलिस वालों के सामने बोला कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी इससे कोई बातचीत नहीं है। उसके पापा को जब हमने घर पे बुलाया, उसके चाचा को रामकिशन को भी घर पे बुलाया, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है और इसे तुम्हें इसे सजा देनी हो, जैसे भी मार पिटाई या जो भी करना हो तुम कर सकते हो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। और एक दिन सगुन की मम्मी ऐसे खेत में जा रही थी और गोबर डालने के लिए। उसका हमारे पास प्रूफ भी है, तसला जैसे गोबर लेके जाते हैं गांव में, तो ये लेके जा रही थी। तो उसने पीछे से अटैक किया, जैसे ये ऐसे घूमी तो वो तसले में रोड लगी, इतनी मोटी रोड उसके पास थी, जिसने उसने जान से मारने की कोशिश भी मतलब उसने हमला भी किया है? हाँ जी, उसने हमला किया है हमारे ऊपर। एक दिन रात को 1 बजे हम इसके पापा को, नहीं, हमले के बाद क्या होता है, हम थाना बिहारीगढ़ में जाते हैं, ऐसा ही जो मेरी चौधरी है सर, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पूरा मामला बताया उन्होंने कि ये हो रहा था। उसके बाद क्या बोला जाता है, कोई नहीं, हमारे उधर आदमी गए हुए हैं 100, मतलब हमारे एंटीनोमियो लेके जाओ और देख के आओ। जब कोई नहीं आया, कोई उनकी तरफ से मुझे नहीं मिला और वो गांव में ही फिर रहा था तब तक, तो मैंने 112 पे तुरंत कॉल की। 4 मिनट के अंदर पुलिस आई, और पुलिस आई जैसे सायरन बजा तो वो भाग चुका था उस टाइम। गांव वालों ने भी बहुत पकड़ने की कोशिश की तो वो नहीं मिला। उसके घर पर पुलिस गई तो यही हुआ। फिर जैसे पहले हुआ था, उसके भाई ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली थी, ऐसे ही उस दिन हुआ। उसके भाई ने सारी जिम्मेवारी, और उसकी भाभी ने, कि हमारा उससे कोई वास्ता मतलब नहीं, जो आप चाहते हैं पुलिस करना चाहती है उसके साथ वो कर सकती है। ऐसे वहीं तक नहीं है था। उसकी बिरादरी के भी सभी लोगों ने यही कहा कि वो लड़का बहुत दबंग है और हम उसके खिलाफ हैं। सभी उसके जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनका सबका यही कहना था कि हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। और अब आज वो सब इकट्ठा हो रहे। ऐसा युवक, मतलब जिसका परिवार साथ नहीं दे रहा है, वो लगातार सगुन राठौर को परेशान करता आ रहा था, जिसके भाई भाभी परिवार ने साथ छोड़ दिया कि हम इसके साथ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से वो यहीं तक नहीं थमा, क्योंकि मैंने पुलिस का सहारा लिया। और पुलिस, ये अगर जो टाइम रहते पुलिस अपना काम करती तो वो उसके हौसले बुलंद ना होते, उसके हौसले बुलंद होते जा रहे थे। वो दिन पर दिन मार पिटाई, फिर इसके बाद मार पिटाई। पहले तो उसने अटैक करने की कोशिश की, फिर मार पिटाई पर आ गया। 3-4 दिन बाद उसने पापा के साथ मार पिटाई की।
फिर मैंने 1076 पर कॉल किया, उसके एविडेंस भी मेरे पास है। कोई नहीं, बता दीजिए। हाँ, ये रहा, ये 1076 पर कॉल की गई। फिर क्या हुआ, 1076 पर भी कॉल की और 2-3 दिन बाद मैंने महिला आयोग में भी, क्योंकि ये सब जो नंबर हैं बिजी चलते हैं, काफ़ी बिजी आते हैं, तो मैं कंटिन्यू ही वो कर रही थी प्रयास। और थाना बिहारीगढ़ की तरफ से कोई भी आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था, वो कोई भी एक्शन लेने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस वाले कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं थे उसके खिलाफ। यहाँ ही नहीं, फिर वो उसके बुलंद होते जा रहे थे। अमरीश के और दिनेश के हौसले यहीं तक नहीं रुके। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं कॉलेज से आ रही थी एक दिन, उसने फिर मेरे साथ वही छेड़खानी थोड़ा बहुत ऐसे ही किया। फिर मेरे साथ जो लड़कियां थी, हमने उसका फिर विरोध किया, तुरंत कॉल की गई 181। मुझे जितना भी पता चल रहा था अपने ऑनलाइन से, जितना भी हो रहा था, मैं ट्राई करती जा रही थी। मतलब वो लोकल में पुलिस का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ अभी तक? कोई नहीं, कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अगर सहयोग होता तो ये बात यहाँ तक ना पहुँचती और उसके इरादे बुलंद ना होते। वो कंटिन्यू अपनी वो दे रहा था, मतलब हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी। रोज रोकना टोकना चल रहा था। हमारे गेट पे डंडे मारना, रात को 12 बजे वो हमारे गेट के आसपास कभी गाड़ी, खूब तेज स्पीड में गाड़ी चलाना, रात को डंडे मारना और खूब थप ऐसे, मतलब ताकना झांकना चल रहा था उसका। झांकना, मेरा घर से निकलना आपको पता ही है, एक धमकी भरे, जान से मारने की धमकी मेरे घर वालों को और इसे भी दी मेरे को, कि तुम अगर जो मेरे साथ ऐसे, तो उन्होंने, मतलब मैं, पुलिस का कोई सहयोग नहीं रहा। जबकि सारी जानकारी मैं पुलिस को देती रही टाइम टू टाइम कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, पर पुलिस का कोई सहयोग नहीं रहा। फिर यहीं तक नहीं, एक दिन उसका क्या हुआ, मेरे पापा की भी मानसिक हालत इस वजह से, दिनेश की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और मेरे चाचा जी का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी 3 जगह से एक रोड फ्रैक्चर था। तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे निराशा ही मिल रही थी पूरी पुलिस की साइड से कि मेरे साथ इतना सब हो रहा है, जहाँ मेरे इतने सपने थे कि मैं भी कहीं ना कहीं पुलिस में तैयारी करूँ, अपना जनहित में अपना योगदान दे सकूं, पर मुझे निराशा ही मिली। इन सब में रोड़ा बन रहा था, काफी परेशान। हाँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमरीश का हाथ था, पहले तो नहीं था, लेकिन यहाँ से स्टार्ट उसका, अमरीश का भाई उसका पूरा सहयोग सपोर्ट करने लगा। उसका पापा जो बालकिशन है, वो उसका पूरा सहयोग करने लगे थे यहाँ से। यहीं तक नहीं, फिर इसके बाद क्या हुआ, एक रिपोर्ट आती है कि 1076 एक ऐसा योगी जी का, कि वहाँ तो सब सुनते हैं, ये नहीं सुन रहे, वहाँ तो मेरी सुनवाई होगी। मैं तुरंत कॉल करती हूँ। कई बार मैंने 1076 पर शिकायत की, जिसका ये झूठी रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। किसने लगाई झूठी रिपोर्ट? सुखवीर सिंह है और हमारे गांव के जो प्रधान जी है, बाबूराम राठौर जी। राठौर नहीं है वो, राठौर नहीं, एससी समाज से ही है। बाबूराम, हाँ जी, उन्होंने लिख के भेज दिया कि सगुन पुत्र सुभाष राठौर 16 मजरे में, हमें इसका नहीं पता है। मतलब उसके कहने के मुताबिक आप गांव में ही नहीं रहते? हाँ, जो भी उन्होंने समझा कि सगुन पुत्र, जबकि मैंने साफ साफ लिखा है कि सगुन पुत्री सुभाष राठौर, और उसमें गांव का नाम मजरा जो गांव होता है, और टांडावान सिंह, सब सबस लिखा है, विपक्षी का सारा पता उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो प्रधान ने क्यों लिखा है ऐसा, कुछ पता चला? जी नहीं जी, हमें नहीं कुछ भी पता है। हमने किस दबाव में आकर प्रधान जी ने ऐसा लिखा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या लग रहा है कुछ इसमें, जो ऐसी रिपोर्ट बना के भेजी, क्यों भेजी प्रधान? क्योंकि उन्होंने ये एक्शन ही नहीं लिया कि लड़की है क्या है, चुप होके बैठ जाएगी, कोई एक्शन नहीं लेगी, थोड़े दिन बाद चुप हो जाएगी। कोई लड़की, कई बार बहनें आवाज उठाती हैं, मेरी माताएं बहनें आवाज उठाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबा दी जाती है किसी कारणवश, किसी पुलिस के दबाव में, या इन जो दरिंदे जैसे ये घूम रहे हैं पैसों का चक्कर देकर, इनकी आवाज दबा दी जाती है। पर मेरे साथ ये दिन पर दिन हो रहा था, मुझे तो एक्शन लेना ही था इसके प्रति। तो क्या होता है, उसने अगले ही दिन मेरे घर पर पोस्टर छपवा दिए गए, जिस पोस्टर की मैं भी बात कर रही हूँ, ये पोस्टर, ये मेरे घर के बाहर, इसमें मेरे चाचा जी को, क्योंकि वो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, इसे बोल रहे थे कि मान जा, अपनी हरकतों से बाज आ जा, पर ये नहीं मान रहा था।
उसने दिन पर दिन अपनी हरकतें ये मेरे घर के बाहर और उनकी साइड 10-12 पोस्टर ये चिपकाए गए। जिसके बाद क्या होता है, मैं अपने भाइयों, क्योंकि मेरे घर तक सीमित थी और मैं पुलिस प्रशासन की सहायता चाह रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का डर रहता है, एक बेटी हूँ मैं भी। और उसमें एक माता सीता को भी नहीं छोड़ा था समाज ने, उन्हें भी बुराई आई गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे समाज का डर था कि कहीं मुझ पर ही उंगली ना उठाई जाए। तो इस घर की वजह से कुछ मेरे घर की स्थिति इतनी विपरीत हो रही थी और ये दिन पर दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपने भाई, जो ये सचिन शंकर जी, सब मेरे गांव के भाई हैं, मैंने इनको बुलाया और उनको बताया कि इसकी हरकतें ऐसी बढ़ती जा रही। तो हमारे जो बड़े भाई हैं, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, पास पड़ोस के, उनको बुला के हम फिर से थाने जाते हैं, क्योंकि कहीं से भी रिपोर्ट आती है, थाने में ही आती है। क्योंकि इस इलाके का जो थाना बिहारीगढ़ है, वहीं पे रिपोर्ट आनी थी 1076, कहीं के भी 181, 1090, कहीं पर भी कॉल की जाती है तो पुलिस यहीं से ही आनी थी। मैं यहीं पर फिर से एक बार फिर सर से बोलती हूँ कि सर इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। सर फिर सारा रिपोर्ट, और इसमें लिखा हुआ था पहले कि SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहा था वो हमें पहले ही धमकी दी थी कि मैं इन्हें SC एक्ट में फंसाऊंगा। और ये हमने थाने में तहरीर दे दी थी उस दिन कि अमरीश हमें धमकी भी दे रहा है और उसका भाई हमें मारने की धमकी दे रहा है। तो भी तब भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं आया। और फिर हमें पुलिस वालों ने बोला कि तुम उसे पकड़ के दो, हम कोई शक्तिमान नहीं है। मतलब पोस्टर लगाने के बाद की बात है, कोई एक्शन नहीं लिया गया कि हम कोई शक्तिमान नहीं है जो उसे एकदम से पकड़ लाएंगे और आप सब लोग हमें पकड़ के दो। तभी हमारे लड़कों ने, जो हमारे आस पड़ोस के हमारे बच्चे हैं, वो भी, उन्होंने सबने अपनी बहन की रक्षा के लिए तो देखो भाई सर भी कटा सकते हैं, उन्होंने तो पकड़ा ही है। क्या किया उन्होंने? मारा पीटा ही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करा। उनके लिए तो SC एक्ट लगी, इनके लिए भी तो कोई धारा बनी होगी, हमें भी तो कोई ऐसी धारा दो ना, ऐसा अधिकार दो ना जो हम इनके ऊपर लगा सकें। ये खुलेआम हमारी लड़कियों को छेड़ेंगे। हमारा भी तो कोई सपना था कि हमारी लड़की कुछ बनेगी, कहीं जाएगी बाहर। उसके पीछे 3 बहनें और हैं उसकी, वो भी इससे तो लेती शिक्षा कि हमारी बड़ी बहन कुछ कर रही, हम भी आगे कुछ करेंगे। लेकिन जब हमारी बड़ी बेटी को ही दबा दिया गया तो फिर हम कैसे चुप रहेंगे? हमें तो समाज के सामने अब आना पड़ेगा और हमारा समाज जो है हमारी बहुत मदद कर रहा है। और अब देखो, अब आगे से आपको ये देखने में आ रहा है। ये बंदूक लेके कहाँ डाल रखी है पुलिस? हम ये पता है देहरादून की है, और यहाँ पे भी हमको दिखाता था, ये डराता था मुझे कि ये अगर जो तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे खिलाफ, मतलब ये गोली से। अच्छा, क्या नाम है इसका? ये दिनेश इसका नाम। और यही वो दिनेश है जिसके हाथ में आप देख रहे होगे एक कट्टा है। मतलब कानूनन सोशल मीडिया पे दिखाना या हवाबाजी करना, ये भी एक कानूनन अपराध है। पहले ही ये अपराधी आप इसे मान सकते हो, क्योंकि इसके हाथ में कट्टा है और कट्टे के साथ जो है इसने ये फोटो दिखा रखी है और सोशल मीडिया पे वायरल कर रखी। लेकिन ऐसे हौसले बुलंद हुए कि बंजारा समाज की सगुन राठौर को मानसिक टांडा में अकेले युवक की वजह से, जिसका नाम दिनेश है, तमंचा हाथ में देख रहे हो, लगातार जो है सगुन राठौर को, बंजारा समाज से जो ये लड़की है, इसको धमकाने के लिए, मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, छेड़छाड़ सब चीज जो है उसमें ये, मतलब अगर सगुन राठौर की माने तो ये हर धाराओं में युवक लिप्त हो सकता है। लेकिन ये आज भी खुला घूम रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद क्या होता है, जैसे मेरा भाई, देखो मुझे यहाँ तक लगता है कि पुलिस का जो स्लोगन है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, सुरक्षा तो कहीं दी नहीं जा रही थी, कहीं ना कहीं आश्वासन, मुझे हर तरफ से आश्वासन दिया जा रहा था। जिसका उदाहरण एक आप देख सकते हैं कि इसकी बढ़ती हरकतें, इस युवक की और इसके भाई अमरीश की बढ़ती हरकतें थी, जिसका विरोध मैं करती रही पुलिस से। हर बार मेरी मांग ये रही कि मुझे इससे बचाना चाहिए। जो मेरे साथ होता आ रहा है, मेरे घर वालों के खिलाफ डराना, धमकाना, जान से मारने की धमकी, ये क्यों हो रहा है? प्रशासन क्यों इसका विरोध नहीं कर रहा था इतने दिन से? क्या इसकी जानकारी मैं प्रशासन को नहीं दे रही थी? मैं जब से मेरे साथ पहले से ही जो भी होता आ रहा है, मैं उसकी जानकारी सब प्रशासन की है, इसके मेरे पास एविडेंस भी है सब कुछ, पर नहीं, इसके ये नहीं रुका। मैं कॉलेज से आ रही थी जिस दिन 18 तारीख की ये बात है, जिस दिन आपको दिखाया भी जा रहा है वीडियो में पिटते हुए ये युवक,
उस दिन की बात है, मैं कॉलेज से आ रही थी, तो इसने हर एक वो कोशिश की गई जो पुलिस अगर जो अपने टाइम रहते अपना काम कर देती तो वो नहीं होता। इसने मतलब मेरे बाल पीछे से खींचे, हाथ पकड़ना। तो फिर देखो एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए, चाहे वो अपराध हो या कुछ भी हो, जब कानून अपना हक नहीं समझने का या सुरक्षा नहीं करेगा तो भाइयों को कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा। और जबकि विनीत चौधरी जो सर हैं साइड, मैं उनसे लगातार कंटिन्यू, जब से उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बोला गया कि आप अपने भाइयों का, अपने समाज का सहारा लीजिए और इसे पकड़वाइए। अब ये बताइए, मेरे पापा की मानसिक हालत खराब है, जिसमें मेरे अंकल की टांग से एक्सीडेंट हो रखा है, तो मैं और अपनी बहनें, मैं जाके पकड़ूंगी क्या उसको? आप प्रशासन, बड़ा बेटा नहीं है, जो भी है इसके ताऊ चाचा के लड़के हैं, सब परिवार है, गाँव है, सब ने उसे पकड़ के इसे इंसाफ दिलाने की कोशिश ही तो की। और एक भाई करेंगे भी क्या जब उनकी बहन को खुलेआम वो छेड़ रहा है, पकड़ रहा है। अब क्या चाह रहे हो? अब क्या सजा मिलनी चाहिए इसे? हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए, इसे सजा दो और हमारे लड़कों को मुक्त कराओ, बस। सबसे आपको कैसे मिलेगा सगुन इंसाफ? मेरे को जो मेरे 11 भाई हैं, मेरे पापा, चाचा और मेरे भाई, उनको सबको बाइज्जत बरी करा जाए इस झूठे मुकदमे से। बिल्कुल ये खारिज होना चाहिए मुकदमा जो उन पर लगाया गया है, झूठा। और मेरी अमरीश और उसके भाई के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा और जो दी जाए। 2-3 लोग और हैं उसके साथ, उस सब बढ़ावा दिया जा रहा है उसको, जो उसके पीछे अमरीश और सपोर्ट। दिनेश जैसे आपने बताया दोनों सगे भाई है। हाँ जी जी। हाँ, उसके दोनों सगे बड़े भाई हैं। अमरीश उसके जो स्कूल चलाते हैं हमारे गांव में, वो ऐसा काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप उसका सपोर्ट, जहाँ उन्हें उसका वो विरोध करना चाहिए था, वहाँ उसका वो सपोर्ट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से ही अगर उन्हें वो समझाते उसको तो वो मान जाता। और मेरे शासन प्रशासन से भी यही अपील करती हूँ कि अगर जो देखो अपना काम कानून पहले से मैं अपील कर रही थी, मैं बताए जा रही थी, पहले शिकायत पे कार्रवाई हो जाती है तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरी माताएं बहनें जितनी भी हैं, सब देखो वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए के खिलाफ आवाज तो उठाती हैं, लेकिन इन दरिंदों की वजह से उनकी आवाज दबा दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा सिर्फ किताबों में ही सिमट कर क्यों रह गया है? बेटी पढ़ तो रही है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रही इन दरिंदों की वजह से। जब तक ये दरिंदे समाज में हमारी बहन बेटियों को ऐसे परेशान करते रहेंगे तो बेटी सेफ नहीं है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। और बंजारा समाज से सगुन राठौर जो है, ये वही लड़का है, आप बार बार इसको कैमरे में देख सकते हो। इसी से सगुन राठौर पीड़ित है और जो पूरी आपबीती है सगुन राठौर ने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई। आप भी एक बार जरूर अपनी राय दीजिएगा कि किस तरीके से सगुन राठौर को इंसाफ मिले। मैं आकाश पवार फिर जुड़ूंगा आपके साथ, देखते रहिए स्वतंत्र आवाज।